गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। सबसे ज्यादा सेहत के लिए जरूरी है आयरन। क्यों? अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की मात्रा बॉडी में कम है, तो सबसे ज्यादा हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, थकान होती है, काम में मन नहीं लगता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाते, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलती है, लंबी देर हम वॉक करते हैं तो थकान महसूस होती है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल, स्किन का टेक्सचर खराब हो जाता है, झाइयां पड़ जाती है, कालापन आ जाता है, पीलापन भी आ सकता है। नाखून हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, थोड़ा सा झटका लगते ही, कहीं भी जरा सा टच होते ही टूटने लगते हैं। इसके अलावा नाखून के अंदर हमारे लाइंस आने लग जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। अगर आप इनसे ग्रस्त है तो इसका मतलब आपको अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराना चाहिए। यदि सांस फूल रही है, दिल की धड़कन तेज है, पैल्पिटेशंस होते हैं, तो डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन कम है। तो बिल्कुल आप अपना हीमोग्लोबिन दिखाइए। फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, जो गर्ल्स होती हैं एडोलेसेंट पीरियड में, जब पीरियड आना चालू होते हैं तो इनिशियली कई बार पीरियड्स बहुत हेवी आते हैं या फिर जल्दी 15-20 दिन में भी आने लग जाते हैं। इसके अलावा चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमें बेबी को बर्थ देना है। कई बार एक आध अबॉर्शन भी हो जाता है तो भी ब्लड लॉस होता है, तो उसमें भी आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 35 के बाद या 40 के बाद हमारे पीरियड्स वापस इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, कई बार छोटा मोटा फाइब्रॉइड हमारे यूट्रस में हो जाता है, जिसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत फास्ट हो जाती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिन तक होती है। कई फीमेल्स को तो 45 के आसपास ये हाल होता है कि 15 दिन तक लगातार दाग लगते रहते हैं, फिर अगले 10-15 दिन में ही वापस पीरियड आ जाता है। तो प्रैक्टिकली वो सिर्फ 10 से 15 दिन विदाउट पीरियड के रहती है। बच्चों की बात करूं तो छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, जो टोटली फीड पे रहते हैं, ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं, मिल्क पे रहते हैं, उनको में अनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि मिल्क के अंदर, पनीर के अंदर, कर्ड के अंदर, इन सब चीजों के अंदर कैल्शियम तो होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन आयरन नहीं होता। तो जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, जो सिर्फ दूध पे रहते हैं, उनके अंदर भी अनीमिया बहुत कॉमन है। एडोलेसेंट एज जो कि ग्रोथ का पीरियड है, उसमें भी हम देखते हैं कि अगर बच्चे ढंग से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं खाते तो इनके अंदर भी अनीमिया बहुत कॉमन है। तो इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी पूरी ग्रोथ, आपकी हाइट, आपका स्टेमिना, आपका स्पोर्ट्स, पढ़ाई का कंसंट्रेशन, सब चीज तभी बेहतरीन होगी जब आपका हीमोग्लोबिन, जब आपका खून बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अब परफेक्ट कैसे करें? सबसे पहली चीज, आपको चाय, कॉफी ये कम लेनी है, क्योंकि इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन रुकता है। कोशिश कीजिए कि यदि आप चाय लेते हैं तो उसमें गुड़ ऐड कीजिए, क्योंकि गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन होता है। आपको गुड़, बाजरे के जो चूरमा मैं हमेशा बताती हूँ उसके अंदर डाल के खाना है। सिंपल फंडा बताती हूँ कि इतनी गुड़ की डली आप पानी में भिगो दें, रात को सुबह वो पानी पी लें। इससे भी आपको गुड़ से बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिलेगा। चाय के अंदर मैंने बता दिया। कोशिश कीजिए कि जो आप लापसी और जो अपने इसके बनाते हैं, बाजरे के आटे का दलिया बनाते हैं, उसमें भी आप गुड़ डाल के खाइए। सेकंड नंबर, जब भी आप पानी पीते हैं कोशिश कीजिए तांबे के बर्तन में पानी रखिए, और अगर आप उसे पिएंगे तो आपको आयरन की मात्रा और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा मिलेगी, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड, फ्रूट्स की बारी। फ्रूट्स के अंदर आप गाजर, चुकंदर, टमाटर, विटामिन सी रिच, नींबू, आंवला, आम, अनार, एप्पल, जो आलू बखारा है वो भी बहुत रिच होता है। तो अगर आप ये सब चीजें डाइट में लेंगे, चुकंदर अगर आप गाजर के जूस में डाल कर लेंगे, टमाटर का सूप है उसमें आप लौकी ऐड कर दीजिए, पंपकिन, कद्दू में बहुत ज्यादा आयरन होता है, आप उसे ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा चुकंदर का डालिए, तो ये बहुत ही आयरन रिच सूप आपको पीना चाहिए। इन चीजों से आयरन मिलता है। सेकंड, जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि पालक, ब्रोकली में बहुत ज्यादा आयरन होता है, ब्रोकली भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए। जो कैप्सिकम होता है, बेल पेपर हम कहते हैं, येलो और रेड कलर का,
उसके अंदर भी बहुत ज्यादा आयरन होता है। इसके अलावा मेथी, धनिया, ये सब चीजें आपको खूब सारा आयरन देती हैं, तो इन्हें भी खाना है। भिंडी भी अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। थर्ड नंबर पर आता है होल ग्रेन्स, जैसे कि आप गेहूं खाइए, बाजरा खाइए, जौ खाइए, ब्राउन राइस, इन सब में बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो आपको दलिया बना करके बाजरे का खाना है, उसके अंदर आप गुड़ डाल दीजिए। लापसी जो हमारे हर फेस्टिवल पे बनती है, आप जो दलिया होता है आटे का, उसकी लापसी बनती है, उसके अंदर आप केसर डालिए, आप ये गुड़ डालिए, तो ये बहुत ही आयरन रिच हो जाती है। साथ साथ में ये सब चीजें यदि आप आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो भी जो आयरन का कंटेंट है वो दुगना हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी किचन में आयरन की कढ़ाई आज ही लेकर आइए, ताकि आप उसमें खाना पका कर खा सकें। इसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स की बारी। ड्राई फ्रूट्स के अंदर किशमिश के अंदर अंजीर, जो कि आप भिगो कर भी खा सकते हैं। खुरबानी जो होती है उसमें भी बहुत ज्यादा आयरन होता है। फिर बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये आप खाइए, इनमें भी बहुत आयरन है। दाल मखाना घी में टॉस करके आप लीजिए, तो भी आपको बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। जो इवनिंग का स्नैक है, शाम के टाइम पे जब हमें भूख लगती है, तो आजकल हम अपने बच्चों के लिए एक बोल भर के रखते हैं, जिसमें मैं रूटीनली चिया सीड्स, अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स, खरबूजे के बीज, ये सब मिक्स करके रखती हूँ, थोड़ा रोस्ट करके। साथ में मैं उसके अंदर क्रैनबेरी डालती हूँ। क्रैनबेरी बच्चों को खट्टी खट्टी टेस्टी भी लगती है, बहुत आयरन रिच होती है। दाल मखाना डालती हूँ, थोड़े से पीनट्स डालती हूँ। ये इतना ज्यादा एनर्जी रिच बोल है कि इसके अंदर आपको आयरन भी मिल गया, विटामिन्स भी मिल गए, मिनरल्स भी मिल गए, प्रोटीन भी पूरा पूरा मिल गया। तो इस तरह से ये भी आप एक बोल बना करके रखिए। आप मॉर्निंग में पढ़ते हुए मंच करते रहिए, शाम को आप थोड़ा सा खा सकते हैं, ताकि आपको आयरन थोड़ी चीजों में मिलता रहे। इसके अलावा खजूर बहुत रिच होता है आयरन के अंदर, तो आप खजूर काफी सारी फॉर्म में खा सकते हैं। आप रूटीनली अपनी टेबल पर रखकर खजूर को वैसे भी खा सकते हैं। आजकल बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं जिसमें भी खजूर डला हुआ होता है, आप उससे भी खा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग खजूर का रायता बनाते हैं, जिसमें हम जो मीठा रायता होता है दही, उसमें हम खजूर ग्रेट करके डालते हैं, तो वो भी आप टेस्ट चेंज करने के लिए खा सकते हैं। और लास्ट में बताना चाहूंगी माय फेवरेट डार्क चॉकलेट। यस, आप डार्क चॉकलेट खाइए आराम से, क्योंकि इसमें भी आयरन है, तो कभी कभी आप इसे भी खाइए। घर वालों को बोल सकते हैं कि मैं तो आयरन रिच चीज खा रहा हूँ। फिर आती है दालें, दाल, सोयाबीन, चना, स्प्राउट्स, बीन्स, इन सभी में बहुत आयरन होता है। तो ये भी अपनी डाइट में एक टाइम ईदर लंच या डिनर जरूर खाएं, ताकि आपको आयरन खूब मिल सके, आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें। क्योंकि यदि आप भर के प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल्स खाएंगे, तो ही आप लंबी देर तक आगे भागते रहेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। कुछ भी कमेंट सेक्शन में डालना हो बेझिझक डालिए, चैनल देखते रहिए, और भी कोई क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। जब बच्चे की वीनिंग 6 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, कोशिश कीजिए यदि आप उसे मीठी चीज खिला रहे हैं तो उसके अंदर गुड़ डालिए, उसे शुरू से ही उस चीज का टेस्ट बैठ जाएगा। रागी के आटे का हलवा बनाइए, उसमें भी आप खजूर, गुड़, आप थोड़ी सी किशमिश, ये सब ऐड कर सकते हैं। जो शुरू से बच्चे को आप आदत डालेंगे, खिलाएंगे, शुरू से ही उसका टेस्ट वैसा ही बैठ जाएगा। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, लव यू ऑल।